स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमएस एक्सेल शुरू करने से पहले बता दूं, जैसे कि एक्सेल में आपके रोज एंड कॉलम होते हैं और रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं और जो आपके वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन है आपका, ए वर्कशीट इज मेड ऑफ कॉलम्स एंड रोज वेयर इन कॉलम्स रन्स हॉरिजॉन्टली एंड रोज रन्स वर्टिकली। Columns run vertically and rows runs horizontally. The run is dependent on the application being used, both 2 and 3. None of the above. इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कॉलम्स रन्स वर्टिकली एंड रोज रन्स हॉरिजॉन्टली। यानी कॉलम जो होंगे आपके वर्टिकल होंगे और रोज जो होंगी आपकी वो हॉरिजॉन्टल होंगी। नेक्स्ट है आपका, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन ए वर्कशीट अपीयर। यानी जो भी वर्कशीट में टाइप किया जाता है वो अपीयर होता है फॉर्मूला बार ओनली, इन द एक्टिव सेल ओनली, इन द बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इन दी बोथ सेल एंड फॉर्मूला बार। यानी जो आपका एक्टिव सेल होगा उसमें भी अपीयर होगा और जो आपकी फॉर्मूला बार होगी ऊपर उसमें भी अपीयर होगा जो आप टेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज, बिजीकाल्क, यूनिटी, एडीए, स्नोबॉल, नन ऑफ दीज। तो आपका जो है स्प्रेडशीट का जो पैकेज है वो है इनमें से आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी स्नोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन विल बी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म। यानी जो हेडिंग देने के लिए यूज की जाता है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन ग्रुप, इंसर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 यानी लेबल। नेक्स्ट है आपका, हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन द स्प्रेडशीट, लाइन्स एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रोज एंड कॉलम्स। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज। यानी बेसिक यूनिट कौन सी है, टैब, सेल, बॉक्स, रेंज, नन ऑफ दीज। तो बेसिक यूनिट जो है आपकी सेल है, यानी 18 ऑप्शन नंबर 2। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा 23 का ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ दीज। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड रिलेटिव, एक्टिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, पैसिव। यानी जो आपका सेल है जिसकी बाउंड्री जो है बोल्ड है उसे क्या कहते हैं, यानी बाकी सेल्स के कंपैरिजन में जिसकी बाउंड्री बोल्ड है उसे कहते हैं आपका एक्टिव सेल्स। यानी 24 का होगा ऑप्शन नंबर 4। और हम जो है किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं, यानी प्रेसिंग करके, टैब की को प्रेस करके, या एरो की मदद से, या क्लिक ऑन सेल। यानी तीन तरह से हम किसी सेल को एक्टिव कर सकते हैं, टैब की के टैब की प्रेस करके, या एरो की मदद से, या जो है आपका सेल पर क्लिक करके। और जो आपका एक्टिव सेल होगा उसकी बाउंड्री जो होगी यानी वो बोल्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इन कॉलम एंड कॉलम डाटा इन रोज। यानी रोज का डाटा कॉलम में, कॉलम इन रोज, हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल अलोज यूजर टू ब्रिंग टुगेदर कॉपीज ऑफ वर्कशीट दैट अदर यूजर गेव वर्कड और इंडिपेंडेंटली। कॉपिंग, मर्जिंग, पेस्टिंग, कंपाइलिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मर्ज करना। नेक्स्ट है, इन एक्सेल दिस इज ए प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स ए शॉर्टकट फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला उसे कहते हैं वैल्यू, डाटा सीरीज, फंक्शन, फील्ड, नन ऑफ दीज। तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फंक्शन। जो आपका प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है उसे फंक्शन कहा जाता है। इन ए सेल इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड। यानी जो एक्टिव सेल है आपका किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्टिव सेल है जो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी A4। यानी ये जो है एक्टिव सेल जो है रिप्रेजेंट की जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए चार्ट प्लेस्ड इन वर्कशीट इज कॉल्ड। यानी जो चार्ट होता है उसे कहा जाता है प्लेस्ड इन वर्कशीट, फॉर्मेटिंग चार्ट, अलाइनिंग चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, हैंगिंग चार्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एम्बेडेड चार्ट। स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज, यानी स्कैटर चार्ट है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी एक्स बाई चार्ट जो है आपका उसे स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, चार्ट विजार्ड, पाइवट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो ये चार्ट जो क्रिएट किए जाते हैं वो किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी चार्ट विजार्ड की हेल्प से। टू सेलेक्ट द करंट कॉलम प्रेस, यानी जो करंट कॉलम है उसे सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस बी, शिफ्ट प्लस एंटर,
कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो उसके लिए प्रेस किया जाता है ऑप्शन नंबर 1। यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं करंट कॉलम को, यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर हमें सिलेक्ट करना हो करंट रो, यानी तो हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी सॉरी यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी शिफ्ट प्लस जो आपकी स्पेस बार है उससे जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं करंट रो को। तो आपको याद रखना है, यानी करंट कॉलम के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और करंट रो के लिए यूज करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम के लिए और शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है रो के लिए सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स इफ यू प्रेस, यानी जो सेल है वो आपकी टाइपिंग को एक्सेप्ट कर लेगा इफ यू प्रेस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, टैब, इंसर्ट, नन ऑफ दीज। तो सिंपली जो है आप एंटर करने पर जो है आपकी टाइपिंग को जो है कंटेंट्स को वो एक्सेप्ट कर लेगा सेल, यानी 56 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्कशीट इन एमएक्स एक्सेल बट इज शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो, यानी एंटायर रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डैश, कंट्रोल प्लस एन। तो इसका सही होगा कंट्रोल प्लस 9, यानी कंट्रोल प्लस 9 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो वर्कशीट के लिए यूज की जाती है शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो, यानी एंटायर रो को हाइड करने के लिए यूज की जाती है कंट्रोल प्लस 9। अभी आप क्वेश्चन होता है कंट्रोल प्लस जो है 0 जो है वो आपकी यूज की जाती है हाइड करने के लिए एंटायर कॉलम को नहीं, ये भी याद रखनी है आपने, यानी कंट्रोल प्लस 0 जो है वो आपकी यूज़ की जाती है हाइड करने के लिए एंटायर कॉलम। जिस तरह से आपकी जो है सिलेक्ट के लिए की जाती थी उसी तरह अलग-अलग है। जैसे कंट्रोल प्लस 9 जो है आपकी हाइड के लिए एंटायर रो, और कंट्रोल प्लस 0 जो है वो हाइड करने के लिए एंटायर कॉलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एंटायर रो सिलेक्ट करने के लिए तो पहले भी बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चंस जो एक्सेल पर बेस्ड हैं। तो इसमें शुरू करें, जैसे कि एक्सेल है, इसकी एक्सटेंशन जो डॉट XLSX है। मैक्सिमम रोज जो हैं वो इसमें है 10,48,576, ये भी आपको याद रखना है, यानी मैक्सिमम रोज कितनी है। मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, यानी 16,384, यानी मैक्सिमम रोज मैक्सिमम कॉलम। यानी डोस बेस स्प्रेडशीट पैकेज, यानी डोस बेस जो स्प्रेडशीट पैकेज था वो आपका था लोटस 123। टू ऐड अप सीरीज ऑफ नंबर, यानी जो नंबर की सीरीज दी जाती है उसे ऐड करने के लिए हम बटन करते हैं यूज ऑटो सम बटन। जूम परसेंटेज भी इसमें मिनिमम जो है जूम परसेंटेज आपकी 10% है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज आपकी 400% है, और जो आपकी डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होती है वो 100% होती है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला स्टार्ट विद, यानी कोई भी आप फॉर्मूला जो टाइप करेंगे एक्सेल में वो स्टार्ट होगा आपका इक्वल टू से, यानी कोई भी फार्मूला जो आप स्टार्ट करेंगे वो होगा इक्वल टू से शुरू। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर्स, यानी जो बाय डिफॉल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो अपीयर होंगी आपकी राइट अलाइंड, यानी आप अब देखेंगे तो जैसे आपके सेल हैं तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट अलाइंड होती हैं, और जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं वो आपकी जो होती हैं वो लेफ्ट अलाइंड होती है। इस तरह से जहाँ टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइंड, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आपकी राइट अलाइंड होंगी। नेक्स्ट है आपका, जैसे डिफ़ॉल्ट वर्कशीट जो बन होती है, पहले होती थी ज़्यादा, अब जो है बन ही आती है डिफ़ॉल्ट वर्कशीट। और जो आपकी उसमें जो जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बन लिखा आता था, इसमें सीट बन आता है, यानी सीट बन जो है आपकी ऐसा लिखा आता है। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट जो है बन होती है, सीट बन लिखा आता है। इस तरह से नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है वो है जैसे कमेंट, यानी कमेंट जो होता है कमेंट राइट टॉप कॉर्नर, यानी जैसे आप किसी सेल में कमेंट ऐड करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल में अगर आप कमेंट ऐड करेंगे, कमेंट होता है मतलब कमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है टू दी सेल, यानी कोई भी सेल के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं वो आप कमेंट होती है। वो जो आपका टॉप राइट कॉर्नर होगा उसमें जो है इस आकार का जो ऐसा जो है सिंबल बना होगा उस सेल में जिस सेल में आप कमेंट ऐड करेंगे। तो कमेंट के लिए आपको याद रखना राइट टॉप कॉर्नर में इस तरह से सिंबल बना होता है। नेक्स्ट है कनकैटिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट, यानी दो कॉलम्स को जो कनकैटिनेशन होता है टेक्स्ट को वो एम्परसेंड से यूज किया जाता है, एम्परसेंड यूज किया जाता है उसके लिए, यानी दिस वन है ये। नेक्स्ट है आपका डेट, डेट के लिए आपका यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। टाइम के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, यानी डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। नौ फंक्शन जो है आपका, यानी आपको ये भी याद रखना है साथ में, जो आपका नौ फंक्शन है वो आपका यूज किया जाता है करंट डेट एंड टाइम के लिए। टुडे फंक्शन जो है आपका
यानी नाउ फंक्शन जो है आपका करंट डेट एंड टाइम के लिए, टुडे फंक्शन करंट डेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर, यानी जो फंक्शन रिमाइंडर रिटर्न करता है वो मोड फंक्शन है, मोडी। लास्ट कॉलम हेडर, यानी जो आपका लास्ट कॉलम हेडर है वो होगा आपका एक्स एफ डी। और जो आपका डॉलर बी डॉलर जो साइन है टू इंटू डॉलर बी डॉलर साइन है वो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है। जैसे पहले बताया था कि सिंपल जो एक्टिव सेल है वो होगा, जैसे A4 है मान लीजिए, तो आपका एक्टिव सेल का एड्रेस है, लेकिन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए इसके आगे डॉलर लग जाएगा और इसके आगे भी डॉलर लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, जैसे लेन फंक्शन होता है, लेन फंक्शन, तो लेन फंक्शन आपका यूज किया जाता है करेक्टर्स इन सेल, यानी सेल में कितने करेक्टर्स है लेंथ के लिए, यानी सिमिलर लेंथ होता है तो यानी लेन फंक्शन यूज किया जाता है करेक्टर्स के लिए, यानी एक सेल में कितने करेक्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपका जैसे जो आपका था प्रीवियस वीडियो में बताया था एमएस वर्ड में जैसे होते हैं पेज अप होते हैं पेज डाउन, तो इसी तरह इसमें भी यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें बताऊं कि कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी जो आपका कंट्रोल प्लस पेज अप करें, यानी कंट्रोल प्लस पेज अप से आपका क्या होगा, इसमें जो है आप चले जाएंगे मूव टू प्रीवियस वर्कशीट, यानी जैसे 2 वर्कशीट है, अगर पिछली वर्कशीट में जाएं तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे, आप जो है प्रीवियस वर्कशीट में मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज करेंगे, इसी तरह आप नेक्स्ट वर्कशीट में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्लोर, यानी फ्लोर जो है 14,4, ये फंक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी फ्लोर इसका क्या यूज है। तो फ्लोर 14,4 जो है यूज, 14 की जगह कई बार जो है आपको किसी सेल में वैल्यू दी जा सकती है। जैसे यहाँ पर फ्लोर फंक्शन लिखा है और आप 14 की जगह लिखा है यहाँ पर A2,4। फिर आपको क्वेश्चन में पहले बताया गया कि A2 जो है कोई सेल है कंटेन्स द वैल्यू, जैसे कंटेन्स द वैल्यू 14 या लीजिए 20 ले लीजिए 25 ले लीजिए। ठीक है। तो एफ पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एफ फ्लोर फंक्शन एंड कंटेन्स द वैल्यू A2 जो सेल है वो कंटेन करेगा वैल्यू 25। तो आपका फ्लोर फंक्शन का क्या मतलब है, तो फ्लोर फंक्शन है जो आपका यूज किया जाता है, वो आपका यूज किया जाता है, एक मिनट ये चला ही गया सारा, यानी फ्लोर फंक्शन था आपका, यहाँ पर A2 कोई वैल्यू को ले लीजिए सेल और यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 25 है। तो फ्लोर फंक्शन आपको ये जो 4 दिए गए हैं वैल्यू, यानी 4 का मल्टीपल बताना है आपको, और जो मल्टीपल वो लेस देन होना चाहिए 25 से, यानी 25 से लेस देन होना चाहिए 4 का मल्टीपल, यानी 20। इस तरह से जो आपका आंसर आएगा, यानी फ्लोर फंक्शन आपका यूज किया जाएगा जो मल्टीपल होगा इस वैल्यू का, और जो है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए, यानी A2 से कम होना चाहिए 4 का मल्टीपल। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है सीलिंग फंक्शन, यानी सिमिलर फंक्शन है फ्लोर एंड सीलिंग, यानी सीलिंग फंक्शन दिया गया है A2 दिया गया है कोमा 2 दिया गया है। A2 की वैल्यू मान लो आपको 202 दी गई है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये, और आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब होगा 2 का मल्टीपल, यानी 213 ले लीजिए, 2 का मल्टीपल यानी जो होगा वो ग्रेटर देन है, यानी 230 ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह से यानी फ्लोर फंक्शन होगा तो जिस वैल्यू से होगा, जो वैल्यू दी गई होगी उसका, यानी 2 का मल्टीपल बताना होगा फ्लोर फंक्शन में लेस देन A2, और आपका सीलिंग फंक्शन में 2 का मल्टीपल बताना है ग्रेटर देन A2, यानी ये याद रखने हैं आपके फ्लोर और सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है आपका काउंट फंक्शन, यानी काउंट फंक्शन जैसे आपके पास कोई सेल्स दिए गए हैं, यानी A1 2 C5 है, जैसे A B C है, कोई बीच में वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बताना है काउंट फंक्शन, तो काउंट फंक्शन जो है वो आपका सिंपल नंबर्स को काउंट करेंगे, यानी जिन सेल्स में आपके नंबर्स लिखे गए हैं उन्हीं को काउंट करेगा आपका जो है काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट लिखा गया है A1 to 5, यानी A1 से C5 तक जो काउंट करेगा, सिंपली जो है नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे बीच में मान लीजिए यहाँ पर नेम लिखे गए हैं अमन वगैरह, अमन अनुज आनंद, और यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं उनके 6 7 8। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो सिंपली जो आपके नंबर्स को ही काउंट करेगा, लेकिन काउंट ए जो है वो सभी सेल हैं उन्हीं को काउंट करें, चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा गया है या नंबर लिखा गया है, तो सभी सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ए यूज किया जाता है, ओनली नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेस 12 2,8, तो इसका मतलब है आपको जो है ये इस 12 जो दिए गए हैं ये आपका डेसिमल नंबर है, 2 जो है 2 यानी 2 जो है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है,
और 8 जो है आपका इसका 8 बिट्स में बनाना है, तो इसे बाद में देखेंगे। 8 बिट पहले जो है आपका डेसिमल नंबर 12 है, उसे आप बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 12 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1100। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये है 4 बिट का, लेकिन यहाँ पर 8 बिट बताया है, तो 40 जो है इस तरफ लगा देंगे, 1 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा 401100। तो इस तरह से एक्सेल में इसका यूज़ किया जाता है, इस फंक्शन का भी। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है बाकी बताने के लिए। एक जैसे सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू मेक ए सिलेक्शन, यानी जब आप सिलेक्शन यूज करते हैं तो सेल पॉइंटर जो मेक इंडिकेट के बिग प्लस साइन, तो उसके लिए बिग जो है प्लस साइन बनता है, यानी बड़ा साइन बनता है प्लस का, जब आप सिलेक्शन करते हैं किसी सेल की। और जब आप जो है फिल करेंगे किसी सीरीज को, यानी सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज, जैसे आपने कोई फंक्शन लगाया है और आप सीरीज फिल करेंगे तो उसके लिए जो है स्मॉल प्लस साइन बनता है। जैसे ये सेल है तो यहाँ जैसे जो है स्मॉल प्लस साइन बनेगा जब आप फिल सीरीज करेंगे, यानी आप फिल सीरीज के लिए जो है आपको याद रखना है स्मॉल प्लस साइन बनेगा, और जब आप सिलेक्शन करेंगे तो बिग प्लस साइन बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। मीडियन फंक्शन भी होता है, मीडियन फंक्शन जो है आपका यूज किया जाता है मिडल नंबर के लिए। इस तरह से जो आपके कुछ फंक्शंस हैं, आपको चैनल के साथ जरूर बने रहना है फॉर मोर वीडियोस के लिए जो है आईआईटी के लिए, और इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।